इसके बाद आता है कि हम कौन से मंत्र का उच्चारण करें, क्योंकि हमें उस यंत्र को जागृत करना है। तभी जब तक हम उसको जागृत नहीं करते हैं तब तक वह यंत्र पूरी तरह से कार्य नहीं करता। और एक बात मैं और भी कहना चाहूँगा इससे आगे बढ़ने से, कि जब तक आप पूरा वीडियो अच्छे से ना सुन लें तब तक आप यंत्र के निर्माण के लिए तैयार ना हो। अगर कुछ भी कमी रह गई तो फिर यंत्र सही ढंग से कार्य नहीं करेगा। इसलिए पूरा वीडियो सुन के ही यंत्र का निर्माण कार्य आरंभ कीजिएगा। अब हम जब आसन पे बैठ गए तो हम सिर्फ ओम का उच्चारण करें, और वह भी अंदर ही अंदर उच्चारित, उसकी ध्वनि बाहर नहीं होनी चाहिए। एक तरह से अगर हम देखें तो जैसे कि मैंने कहा है कि दीपक प्रज्वलित हुए तो दीपक से उस ऊर्जा को पहले यंत्र में प्रभावित हुआ ऊर्जा, तो तीनों प्रकार की ऊर्जाएं जो धुएं से उससे उठेंगी तो वह उस यंत्र में विद्यमान हो जाएंगी। और सबसे बड़ा दीपक तो जो आप बैठे हैं, तो आप तो महादीपक हैं। अगर हम देखें तो चाहे पुरुष हो या स्त्री हो, दोनों ही तो दीपक हैं, कुल के दीपक ही तो होते हैं। स्त्री भी जिसके घर जाती है वहाँ का वो परिवार वृद्धि और बहुत सी चीज़ों में वो सहयोगी होती, घर को संभालती है, एक तरह से लक्ष्मी कही गई। और दीपक पुत्र को कहते हैं कुल दीपक है, लेकिन दोनों ही दीपक हैं। ये मत सोचिए कि हम स्त्री हैं तो हम कुल दीपक नहीं हैं। आप अपने घर के कुल दीपक नहीं हैं, लेकिन जहाँ आप विवाहित होके गए हैं उस घर के तो आप ही कुल दीपक हैं। एक समय तो आएगा जब आप ही उस घर के संपूर्ण नेतृत्व करने के लिए सक्षम हो पाएंगे। तो दोनों ही कुल दीपक होते हैं। तो हम जब 27 दीपक और उसके सामने महादीपक बन के, जो भी चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, बैठ के ओम का उच्चारण करें। उसके पहले हम एक प्रार्थना करें। प्रार्थना में कि हे प्रभु, हे यंत्र से, मैं आपके विषय में कुछ भी नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं अपने घर से निगेटिविटी हटाना चाहता हूँ। जो नकारात्मक ऊर्जा है जिसके कारण हमारे सबकी सोच हमेशा नकारात्मकता की ही तरफ जाती है, तो हम साकार की तरफ बढ़ना चाहते हैं। आखिर हम नकारात्मक ऊर्जा में ही वो रहेंगे तो हम कभी भी ऊंचाइयों को नहीं छू पाएंगे। तो हम सकारात्मक ऊर्जा चाहते हैं। इस तरह से प्रार्थना करके फिर हम ओम का उच्चारण करें। ओम का उच्चारण भी मैंने इसलिए कहा है कि ओम वैसे तो अपने सनातन धर्म में महामंत्र कहा गया। ओम की ध्वनि बहुत प्रबल होती है। मतलब अगर आपने ओम को सिद्ध कर लिया तो आप बहुत सी शक्तियों के स्वामी भी हो सकते हैं। लेकिन गलत सोच के साथ या गलत उससे आपने अगर ओम को सिद्ध किया है तो वह आपका विध्वंस कर देगा। इसलिए ओम का उच्चारण सही होना चाहिए और सोच भी सही होनी चाहिए। गलत सोच के साथ ओम को कभी भी उच्चारित मत कीजिएगा। तो ओम का उच्चारण, इसको मैंने पहले कहा है कि ओम हमारे मानव को ही प्रदर्शित करता है। अगर हम बायां पक्ष जो ओम होता है हम उसको देखते हैं। इसको हमने अपने पहले वीडियो में बोला भी है। आज फिर से आप लोगों की कि आप लोग उतना कहाँ ढूंढें, तो बताता हूँ कि जो बायां पक्ष होता है
वह ओम हमें दिखता है। अगर आप उसको ओम देखें और फिर ओम की तरफ आप जाके खड़े होंगे तो वह आपका बायां पक्ष होगा। अब हम उसी ओम को उसी तरह से निर्मित करके दाहिनी तरफ उसको जोड़ दें। तो जब हम उसको दाहिनी तरफ जोड़ते हैं तो वह ओम एक मानव आकृति में जो ध्यान में तल्लीन होकर बैठा है। तो हम मानव ही हैं जो ओम है, ओम के ही अंश हैं। और हम जब बैठ के तो इसका जप करेंगे तो यह जप हमें 7 दिन बराबर दीपक जला के करना है और कम से कम 1 घंटे तो हमें बैठना ही बैठना चाहिए। अगर हम शुरुआत में, क्योंकि हम एक यंत्र को जागृत कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें 1 घंटे तक बैठना ही चाहिए। अब इसके पश्चात जब हम 7 दिन तक डेली 27 दीपक जला के ओम का उच्चारण करते हुए वहाँ पे बैठे। अब 7 दिन जब हो गए पूर्ण, तो 8वें दिन हम उस यंत्र में जहाँ पे रोली है और जहाँ पे हल्दी है तो उसको छुटाए नहीं, उसी के ऊपर हम लाल रंग का पेंट उसके ऊपर चढ़ा दें। यह ध्यान रखिएगा कि लकीर ऊपर नीचे ना निकले। अगर आपसे नहीं हो पाता है, वैसे तो आजकल कन्याएं तमाम प्रकार की रंगोलियां एक से एक खूबसूरत बनाती हैं और आर्ट भी हर कोई सीखता है, खींच के बना सकता है, लेकिन बस यही है कि उसमें ऊपर नीचे की तरफ ना निकले। अगर लाइन में ऊपर नीचे निकलता है तो वो भी एक तरह से उसमें शुद्धि नहीं रहती है, कुछ अशुद्धि आ जाती। और अगर आपसे नहीं बन पाता है तो किसी पेंटर या कोई आर्टिस्ट है उससे करवा लीजिए। लेकिन शर्त यही है कि ब्रश और कलर दोनों ही नए हों, उसका प्रयोग न किया गया हो। तो हम बीच में पीला कलर चढ़ाएं तो उस हल्दी को छुड़ाएं नहीं, उसके ऊपर ही हम उस पीले कलर को चढ़ा दें। और जब हम लाल, तो हम रोली को भी ना छुड़ाएं और हम लाल रंग उस रोली पे ही चढ़ा दें ताकि वह उसमें ही विद्यमान रहे। और बीच में हम काले पेंट से एक बिल्कुल छोटा सा पॉइंट रख दें। अब यह यंत्र हमारा पूर्ण हो गया। जब यह पूर्ण हो गया तो हम नकारात्मक से बचने के लिए, नकारात्मक ऊर्जा से बचने के लिए उसके आगे डेली बैठ के तब हमें कोई दीपक प्रज्वलित करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा दीपक तो हम जब बैठे हैं तो हम ही खुद ही दीपक हैं। तो हम जब उसको देखते हुए बैठेंगे तो हमारी ऊर्जा उस यंत्र में प्रभावी होने लगेगी और फिर वह यंत्र हमारे अंदर की निगेटिविटी, हमारे घर की निगेटिविटी को समाप्त करने के लिए चलायमान हो जाएगा। अगर हम उसको गहराई से देखेंगे तो हम उस स्वास्तिक को घूमते हुए भी एहसास करेंगे कि या तो घूम रहा है, लेकिन उस पर आप मत जाइएगा। आप अगर आँखें खोल के बैठ सकते हैं तो ठीक है, नहीं ज़्यादा देर बैठ सकते हैं तो वैसे तो थोड़ी देर आँख खोल के बैठें ताकि हमारी ऊर्जा उसमें प्रभावित हो। उसके पश्चात हम आँख बंद कर लें और जब आखिरी में खोलें तो फिर हम थोड़ी देर उसको निहारते रहें ताकि हमारी ऊर्जा उसमें प्रभावित हो और वह उचित ढंग से कार्य कर सके। तो हम इन दोनों चीज़ों का विशेष ख्याल रखें कि हमें पहले प्रार्थना करनी है
फिर सिर्फ ओम का जप करना है, और वो भी अंतर्मुखी होकर, बाहर ध्वनि नहीं निकलनी चाहिए। और जब हम सिर्फ ओम का उच्चारण करके और घंटे भर सिर्फ, और ये भी कि आप तीव्र गति से मत उच्चारण कीजिए, जैसे कि लोग ओम ओम ओम, ये गलत विधि है। आप उसको एक दीर्घ श्वास में खींचिए, जितना दीर्घ खींच सकते हैं, और एक लंबे उच्चारण के साथ जब करेंगे तो वो आपको अधिक फलदायी होगा। जैसे कि मैंने बताया कि एक हो गया ओम ओम नहीं, ओम, जितना लंबे खींच सकते हैं, और बहुत शांति से, जल्दबाजी नहीं। 1 घंटे से ऊपर भी हो कोई हर्जा नहीं, वो आपके भाव को व्यक्त करता है। 1 घंटा तो मैंने इसलिए कहा है कि कम से कम 1 घंटा तो आप बैठें। अगर हम 1 घंटा भी नहीं बैठ सकते हैं तो वह यंत्र कैसे जागृत होगा। तो हम 1 घंटा बैठ के करें, और अगर हम क्षमता है तो हम 1.5 घंटा 2 घंटा बैठ के भी इसका उच्चारण कर सकते हैं। उसके पश्चात हम आसन के नीचे थोड़ा सा जल डाल के प्रणाम करके क्षमा प्रार्थना पहले कर लीजिएगा, जल डालने से पहले, कि मुझे यह सब का ज्ञान नहीं है, अगर कोई गलती हुई है तो मुझे क्षमा कीजिएगा। इस तरह से क्षमा प्रार्थना के पश्चात तब जल डाल के और फिर वहाँ से उठिएगा। आपको कुछ दिन में स्वयं ही एहसास होगा कि आपके यहाँ की निगेटिविटी समाप्त हो रही है, और एक अच्छी सोच आपके घर में भी आ रही है, और आपके अंदर तो तीव्र गति से आएगी, क्योंकि उस यंत्र की जागृत आप कर रहे हैं और डेली उसमें आप अपनी ऊर्जा को प्रभावित कर रहे हैं। और यह भी मैं कहूँगा कि आपने जागृत किया, लेकिन आप ये मत सोचिएगा कि उसके आगे कोई दूसरा नहीं बैठ सकता है। आपके ही परिवार के लोग जो आपसे जुड़े हुए हैं, वे भी उस यंत्र के आगे बैठ के ओम का उच्चारण करके उससे लाभान्वित हो सकते हैं, होंगे ही, हो क्या सकते हैं, लेकिन करना पड़ेगा। तो इस तरह से जब वे भी अपनी ऊर्जा उसमें प्रभावित करेंगे, तो जैसे कि मैंने कहा है कि जब कोई चीज़ सामूहिक की जाती है तो उसमें बल ज़्यादा होता है, और अगर एक व्यक्ति होता है तो वह बल कम हो जाता है। जैसे कि एक कहावत कही जाती, अकेला चना भाव नहीं फोड़ता है। तो उसी तरह से अगर हम भाई बहन हैं, माता पिता हैं, तो हम साथ में बैठ के कर सकते हैं। लेकिन वही अगर परिवार से भाई बहन शादी होके अलग उनका परिवार है, तो फिर वह उपयुक्त नहीं है। अगर एक में ही है तो उपयुक्त है, उससे लाभ कमा सकते हैं। और यह भी ध्यान रखिएगा कि जिस दिशा में हम एक बार उस यंत्र को स्थापित कर दें, तो उस दिशा को साफ सुथरा रखें, और जहाँ तक हो सके अगर हमने पत्थर में बना के उस दिशा में रखा है तो उसको वहाँ से फिर हटाएं ना। इसका भी सबसे बड़ा कि जैसे कि कहा गया है अपने सनातन धर्म में कि एक जगह बैठ के जप करने से उसका सबसे अधिक लाभ प्राप्त होता है। तो अगर हम यंत्र को उठा के इधर उधर करेंगे तो उसमें क्षीणता आती है, और एक ही जगह पे वह विद्यमान रहेगा तो वह अधिक लाभकारी है। इसके पश्चात जैसा कि मैंने अपने वीडियो में कहा है कि हमें हर वर्ष उसका नवीनीकरण करना पड़ता है। तो हम अगर हर वर्ष नहीं कर सकते हैं तो हर माह करें, क्योंकि यह हमारे घर के लिए ही लाभदायक है। और अगर वर्ष में करना चाहें तो वर्ष में करें। अगर हम हर माह नहीं करते हैं तो हम जब डेली जप कर रहे हैं तो हमारी ऊर्जा से वह डेली
प्रभावित हो रहा है, वह चलायमान हो रहा है। तो हम चाहे वर्ष में करें चाहे एक माह में करें, लेकिन हम उसको सिद्ध करने के लिए एक बार जरूर उसको सिद्ध करें वर्ष में। और जिस माह में आपने उसको बनाया, निर्मित किया, तो हम उसी माह की शुक्ल पक्ष की जिस डेट, मतलब जिस तिथि में चतुर्थी से चालू किए, तो 7 दिन बाद 11वें दिन उसी तरह से दीपक प्रज्वलित करके और उसी तरह से बैठ के उसको फिर से सिद्ध करें। अगर हर माह करें तो ज़्यादा लाभकारी है। नहीं कर सकते हैं तो वर्ष में एक बार तो अवश्य करें, लेकिन मेरा मानना है कि आप हर माह एक दिन तो उसके लिए दे सकते हैं, दीपक जला सकते हैं। और इसमें कुछ लोग कह सकते हैं 11वें दिन कैसे, कि द्विज से चालू हुआ, तो द्विज से चतुर्थी तक तो आपने उस जगह को एक उस लायक बनाया जिस पे हम यंत्र का निर्माण कर सकते हैं। लेकिन हमने पूजा आरंभ की चतुर्थी से, यानी उस दिन गणेश चतुर्थी कह लो या चतुर्थी कह लो, और अपने सनातन धर्म में गणेश को प्रथम पूजनी कहा गया है, तो हम चतुर्थी के दिन से आरंभ करते हैं। तो जब हम इसको आरंभ करें तो गणेश जी को भी ध्यान करना ना भूलें, उसके बाद ही हम इसमें आगे बढ़ें, क्योंकि स्वास्तिक जो है उसका जुड़ाव गणेश जी से ही है। तो हम गणेश जी को याद करके तब इसका निर्माण आरंभ करें। और फिर 11वें दिन एकादशी का पड़ता है, वह भी दिन जिस दिन हमारा यंत्र संपूर्ण हुआ, उसके बाद हमने उस पर पेंट चढ़ाया। तो हर माह 11वें दिन, मतलब शुक्ल पक्ष की एकादशी को, हम उस यंत्र को पुनः सिद्ध करें या जागृत करें। उसी प्रकार से दीपक प्रज्वलित करके हर माह करें। और अगर हर माह नहीं कर पा रहे हैं तो हम वर्ष में एक बार, जिस माह में हमने निर्माण किया है उसी माह में हम बैठ के उसको जागृत करें। लेकिन हमको लाभ उससे डेली बैठ के उसके सामने जप करने से ही प्राप्त होगा। और इससे हम आपको बताएं कि हमारी नकारात्मक ऊर्जा तो दूर होती ही होती है, हमारे स्वास्थ्य में भी बहुत लाभ देगा। और हमारी जो लोग डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, अगर वे भी वहाँ बैठ के उसको करेंगे तो धीरे धीरे वे भी उस डिप्रेशन से बाहर आने लगेंगे, क्योंकि हमारी जो गलत ऊर्जाएं हैं उसको वह हटा के और शुद्ध और सही ऊर्जा प्रभावित करती है। तो हमको इस यंत्र से कई लाभ हैं। जबकि अगर हम फेंग शुई का इस्तेमाल मैं भी कर चुका हूँ, लेकिन उससे इतना लाभ नहीं प्राप्त हुआ। पौधे हैं, लाओ, फिर वे सूख जाते हैं तो फिर से लाओ। लेकिन अगर हम इस यंत्र का एक बार निर्माण कर लें तो हम आजीवन इसको कर सकते हैं। और इस पे कोई रोली, हल्दी, चावल नहीं लगाना है। और वर्ष में जिस दिन हमको इसको सिद्ध करना है तो उस दिन एक बार फिर से इस पे हमें पुनः पेंट करना होगा। यह भी हमें याद रखें कि वर्ष में एक बार इसके ऊपर हम पुनः लाल रंग और पीला रंग और काली उससे बिंदी रख के उसका फिर से एक नया, ताकि वह खिलता रहे। जैसे कि मैं कहता हूँ कि कोई चीज़ बुझी हुई होती है तो भाव उतने अच्छे से नहीं जागृत होता है। तो हम जब उसको पेंट कर देंगे तो एक तरह से वह फिर से नवीन हो जाएगा। और अगर सफ़ेद पेंट गंदा हो चुका है तो हम बहुत सावधानी के साथ उसके किनारे किनारे चारों तरफ सफ़ेद पेंट कर सकते हैं, लेकिन बहुत सावधानी के साथ कि वह स्वास्तिक के ऊपर ना जाए। जितना बचा सकते हैं उतना बचाएं।
अगर थोड़ा बहुत चला गया है सफ़ेद रंग तो उससे कोई हर्जा नहीं है, बाद में उसको लाल से पेंट करके उसको सही किया जा सकता है। तो हम हर वर्ष उसका नवीनीकरण करते रहें और उसको प्रति माह तो हम जागृत ही करें। जब हम इसको करेंगे तो हमको बहुत सी चीज़ों से लाभ होगा, घर में निगेटिविटी समाप्त होगी, बहुत से लोग जो होते हैं उनके अंदर एक क्षमता शिथिलता रहती है, उसमें भी जागृत होगी। और यह भी बोल बताऊं कि जब आप बैठ के ओम का सिर्फ उच्चारण करें तो जहाँ तक हो सके अपनी रीढ़ की हड्डी एकदम स्ट्रेट रखिएगा। इसका सबसे बड़ा कारण है कि जब हमारी हड्डी एकदम स्ट्रेट होती है तो हमारी ऊर्जा भी सीधी प्रभावित होने के कारण तीव्र गति से कार्य को संपादित करती है। इसलिए हम जितना सीधे बैठ सकते हैं उतना बैठें। शुरू में कुछ लोगों को दिक्कत हो सकती है, तो हम इसकी प्रैक्टिस दीवार के सहारे बैठ के कि हम सीधे हैं कि नहीं हैं कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे हम वहाँ पे भी स्ट्रेट बैठने लगेंगे। और मैंने कहा भी है कि जिसकी रीढ़ की हड्डी सीधी होती है उसके अंदर बल होता है, और जिसकी रीढ़ की हड्डी झुकी हुई होती है वह शिथिल प्राणी माना जाता है। इसलिए जितना स्ट्रेट आप बैठेंगे उतना ही आपके लिए लाभ है। लेकिन यह सोच के नहीं कि मुझे स्ट्रेट बैठना है तो आप एकदम अकड़ गए। तो जब आप अकड़ गए तो वहाँ पे आपकी हठ धर्मिता चालू हो गई, यानी आप हट करने लगे। तो वह मत कीजिएगा। स्ट्रेट बैठें, आराम से बैठें, जितनी देर कर सकते हैं उतनी देर करें। जैसा जो करेगा उसको वैसा ही लाभ प्राप्त होगा। धन्यवाद। जय महाकाल। जय महाकाली।